ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले हमारी बातचीत आकर के थमी, जहां ये सवाल मेरे जहन में आया कि ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार जीवन में असफलता मिल रही हो, और यदि उनके जीवन में मान लीजिए वो इफ इट्स अ विमेन, उनकी जीवन में उनकी शादी हो जाती है, तो एक मेल पार्टनर का लाइफ में आ जाना हो सकता है कि बदलाव लाए, और अगर मेल है और उसमें अगर फीमेल पार्टनर आ जाए तो हो सकता है बदलाव आए। क्या ये सिर्फ सोचना ही है या ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है? कई बार ऐसी ग्रह दशा के साथ जुड़े हुए लोगों को इस तरह की मुश्किल भी दिखाई देती है कि शादी ब्याह उनके साथ रहता नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि बचपन से पैदाइश एक ऐसा बच्चा हो जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, तो उनके साथ वो परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के लोग उसको संभालते हैं, माता पिता के होने तक प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका अपना कोई नहीं होता है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क से मेरे को किसी एक पर्सन का फ़ोन आया था। वो किसी मेरी वास्तु में शादी ब्याह से रिलेटेड टिप्स के बारे में सुन के उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया कि मैंने लाइफ में 3 बार शादी की, मेरी तीनों शादी वर्कआउट नहीं हुई और अभी मैं अपने ब्रदर के घर में रहता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ कुछ इतनी ज़्यादा विडंबना हो तो आपके साथ पार्टनर भी नहीं रहता, लेकिन अगर उससे कुछ बेटर कंडीशन में लोग होते हैं तो ये बात ज़रूर होती है कि उनकी पत्नी का चार्ट अच्छा हो, उनके बेटे का चार्ट अच्छा हो या उनकी बेटी का चार्ट अच्छा हो, तो उनमें से किसी लोगों की वजह से उनकी भी नहीं या उनकी भी लाइफस्टाइल चली जाती है। जब आप किसी के साथ ज़िंदगी में जुड़ते हो तो वो आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, साथ में रहकर काम करने से एक दूसरे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में हर आदमी की अकेले की कुंडली देखते हैं। हम लोग जो काम करते हैं, हमारा जो आगे बढ़ने का तरीका है, उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि साथ में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको एनालिसिस किया जाए। सो बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड विद कॉम्बिनेशन, कि जैसे अगर आप 5 पार्टनर एक बिजनेस में काम करते हो तो ये ज़रूरी है कि सभी लोगों को होटल मोटल का बिजनेस सूट करता है कि 3 को सूट करता है और 1 को नहीं करता है। अगर आप एक घर परिवार के साथ जुड़े हुए हो और आप रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हो और ये सोचते हो कि वाइफ का नाम रख दूं, लेकिन कई बार वाइफ को वो चीज़ सूट नहीं करती हो तो उसको फूड इंडस्ट्री में नहीं रखना चाहिए। सो हम व्यक्ति दर व्यक्ति चीज़ों की अभ्यास करके समझ के फिर डिसाइड करते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी जब अपनी दुर्भाग्य के साथ जुड़ता है, कोई भी आदमी जब अपने बैड लक के साथ जुड़ता है, तो ऐसी संभावना हो जाती है कि शादी ब्याह का रहना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति को लोग कह देते हैं कि कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये सही है बात? मुझे लगा कि सिर्फ एक धारणा है कि भी अगर बार बार गलत हो रहा है तो कहते हैं कि कर्मों का फल है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? कर्मों के बारे में जो कहा जाता है वो दिलासा देने के लिए अलग अलग तरह की आदमी के लिए, एक अपने आप को सांत्वना देने के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन एक्चुअली बात ये होती है कि जब आप पैदा होते हो और जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हो, जैसे माता पिता के साथ एक बच्चा जब पैदा होता है तो कई बार पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन इस तरह का नेगेटिव हो जिसकी वजह से एक बच्चा मेंटली रिटायर्ड होता है, 2 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो उस वक्त उस परिवार में जहाँ पे बच्चा पैदा होने वाला होता है, उस पेरेंट का कॉम्बिनेशन भी इफ़ेक्ट करता है कि इनके घर में पैदा हुआ बच्चा उनके लिए और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा और ज़्यादा अच्छा बनेगा, वो नाम कमाएगा और माता पिता प्राउड फील करेंगे, या उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहता है उसको बहुत ज़्यादा दिल में परेशानी रहेगी और स्ट्रेस होगा। सो मैं उसके लिए उस बच्चे के कर्म को दोषी नहीं मानती हूँ। मैं उस कॉम्बिनेशन में बिलीव करती हूँ कि जहाँ पे वो बच्चा पैदा हुआ था और जो पति पत्नी का कॉम्बिनेशन था, इवन साइंस भी इस बात को मानता है कि पेरेंट्स के जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से बच्चों के हिसाब से उसकी हेल्थ अच्छी होती है या वो बच्चा उस तरह से उसकी आगे चल के लाइफ बनती है या उसका जन्म होता है। तो मैं ये बात को मानती हूँ कि जो कॉम्बिनेशन जब गलत होता है तो किसी एक बच्चे की लाइफ बिल्कुल ही नेगेटिव होती है, लेकिन उसी माता पिता का सेकंड बच्चा या पहला बच्चा सक्सेसफुल होता है। जी, चलिए, बैड लक से जुड़े अलग अलग पहलुओं को हमने समझा, समस्या को अच्छे से समझ लिया, माप लिया, लेकिन अब समाधान क्या है? कैसे वास्तु मदद कर सकता है बैड लक की जो परिस्थिति जीवन में आ रही हो उस पर नियंत्रण पाने में, उससे उन हालातों को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी आदमी को अगर बैड लक से रिलेटेड इस तरह की परेशानी लगातार फेलियर जैसा फील अपनी लाइफ में होता हो
तो दो बातें होती है कि हर चीज़ का एक कोई वक्त होता है। कई बार 15 साल होता है, कई बार 40 ईयर्स होता है, कई बार 10 साल होता है। अगर किसी वक्त के कॉम्बिनेशन के साथ वो आदमी जुड़ा हुआ है तो फिर भी उसको ठीक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। किसी के साथ लाइफ टाइम इस तरह की समस्या कोई भी बनी हुई हो तो हमारी पूरी कोशिश कहती है कि उसकी जो बाकी की लाइफ है वो बैलेंस रहे, सुख शांति वाली मिले, उसको कभी भी ये रियलाइज़ ना हो कि वो अकेला है। और पूरी कोशिश इस बात के लिए की जाती है कि उसको अपने आप के साथ ही एक सांत्वना और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस वो इतना ज़्यादा डेवलप कर ले कि उसको कभी इस अपनी कमी कभी भी रियलाइज़ ना हो जी। और मेरे अनुसार ईश्वर इतना दयालु है कि कभी भी किसी भी आदमी को कुछ एक चीज़ गलत देता है तो उसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल चीज़ उसके अंदर होती है, कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है जो उसकी अपनी स्पेशल है। तो उस आदमी को अपनी फेलियर नेगेटिविटी के बारे में ना सोचते हुए जो उसके अंदर जिस तरह की भी क्वालिटी हो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वास्तु उसकी बेडरूम पोजीशन को डिसाइड करता है। समटाइम्स मैं उसके एंट्रेंस डोर की पोजीशन को देखती हूँ, उसका पूरा इंटीरियर डिज़ाइन और पूरी सारी चीज़ें आसपास की चीज़ों को इस तरह की सिचुएशन में जिन फैमिली के साथ मैं काम करती हूँ मैं पर्सनली टेक केयर करती हूँ कि इतनी चीज़ें इसके रूम में रहेगी, इतनी चीज़ें नहीं आएगी। तो जो बाह्य एलिमेंट होता है, जो ऊपर से हम एलिमेंट रखते हैं, उस चीज़ के थ्रू उसकी लाइफ को और उसके बुरे ग्रहों को कंट्रोल करके उसको अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश की जाती है। जी, वैसे तो व्यक्ति दर व्यक्ति हर इंसान का जो चार्ट है, जिस तरह से आप रीडिंग्स करते हैं वो अलग होता है, लेकिन अगर मैं समांतर स्तर पर कहना चाहूँ कि एक बैड लक की सिचुएशन है और लगातार आ रही है, और अगर मैं समांतर स्तर पर कहना चाहूँ तो किस तरह का रख रखाव होना चाहिए, भले वो बेडरूम का हो या लिविंग रूम का हो या काम का जो वर्क स्टेशन है वो कैसा, किस डायरेक्शन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्या रख रखाव होना चाहिए? जनरल वास्तु हमेशा होता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आदमी को अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ पता भी ना हो जी। और वो लोग भी इस तरह की परेशानी झेलते हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे लोगों के लिए जो नहीं होने वाली दिशा है वो है वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट। इन तीन दिशाओं में प्रॉब्लम और ज़्यादा रेज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम्प्लीटली चला जाता है और आदमी पूरा झुक जाता है, ब्रोक हो जाता है। और ऐसे लोगों के लिए सबसे सही दिशा वास्तु के नियमों में मानी जाती है पूर्व दिशा। ईस्ट दिशा के अंदर एक ऐसी नेचुरल एनर्जी है कि अगर आपके ग्रहों के हिसाब से आपके सारे ग्रह खड्डे में पड़े हुए हो, यानी कि आपका सूर्य खराब हो, आपका गुरु खराब हो, आपकी हर डायरेक्शन से आपको अपमान मिलता हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता हो, ऐसे लोगों को भी बाह्य सूर्य की रोशनी से, यानी कि सूरज से जो शौर्य शक्ति हमें मिलती है, जो हमें एक पावरफुल लाइव एनर्जी मिलती है, उसको उस रूम में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल वे से प्रदान करने से, वहाँ पे अप्लाई करने से उस आदमी को बहुत हद तक आप सुकून दे सकते हो। यानी कि उसकी जो रूम की सिलेक्शन है वो पूरी खिड़कियाँ हवा उजास वाली होनी चाहिए, एयर सर्कुलेशन का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, सनलाइट रोशनी उसको मिलनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा बाहर डे टाइम के अंदर घूमें और पूरे आसपास का जो रखरखाव है वहाँ पे कोई भी तरह की मेटल से रिलेटेड चीज़, लेदर से रिलेटेड चीज़ों को उस रूम में नहीं लगाया जाता और ज़रा सा भी वाटर एलिमेंट वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। बहुत दिलचस्प जानकारी पल्लवी जी की ओर से। तो अब तक जहां आप अनजाने में चल रहे थे, अब जान करके चलें आगे, हो सकता है कि जीवन में लाभ मिल सके। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से हम पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।